पिछले 4 चुनाव देखे, क्योंकि अभी अभी ऐसे आपने ब्रेकिंग न्यूज दी कि पोस्टल बैलेट्स अभी अभी खुलने शुरू हुए, थोड़ा समय लगेगा। तब तक अगर हम देखें सोहेल सलोनी कि 2008, 2013, 2015, 2020, 2008 में नॉन एप्लीकेबल थी, यानी आम आदमी पार्टी थी नहीं। 13 में आई, 30% वोट शेयर लाई, 28 सीट लाई। 15 में वो 30% 54% हो गए और 67 सीटें आ गई। 20 में 62। इस बार ये दोनों पार्टीज के लिए बीजेपी 26-27 साल से आउट ऑफ पावर है। आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में हारती है तो पंजाब, ये बोला जा रहा है कि वर्टिकल डिवाइड हो सकता है। तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, बीजेपी के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए मेक और ब्रेक, मतलब मरता क्या नहीं करता वाली सिचुएशन है। आम आदमी पार्टी हर चीज पे यही इल्जाम लगा रही है, चाहे वो एसीबी हो जो कि 24 घंटे पहले हुआ हो, या फिर शराब स्कैम जिसको 24 महीने हो गए, कि सब कुछ बीजेपी जानबूझ के कर रही है। उधर से बीजेपी कह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी है, 11 साल हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने ना ही कूड़े का पहाड़ हटाया है, ना ही जमुना जी साफ की है, ना ही दिल्ली की सड़कें साफ की हैं, हवा साफ की है, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सुचरिता अभी भी ये है कि रशीदी जी को ये कौन सी घुट्टी पिलाई ये इस इलेक्शन में। सोहेल, दिस नीड्स टू बी आस्क्ड कि व्हाट हैज हैपेंड टू मौलाना रशीदी जी को हुआ क्या है। वो आए, मैंने उनसे पूछा, ये इस डिबेट में कोई भी जीते, ये एक सवाल समझने वाला है। 3 साल से सुचरिता आपके और हमारे साथ डिबेट में सोहेल, मतलब पानी पी पी के उन्होंने बीजेपी को गरिया है। वो एग्जिट पोल देखे उन्होंने, मुझे लगता है एग्जिट पोल ज्यादा ही देख पोल देखने के बाद नहीं, लेकिन हरियाणा के बाद भी अगर सोहेल एग्जिट पोल पे कोई रशीदी जी जैसा आदमी इतना भरोसा करे, क्योंकि मेरे को भी नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी इंटरनल अपने भी बात कर रही है कि मरे से मरा भी हम लोग 38 से नीचे नहीं जाएंगे सलोनी। बीजेपी बोल रही है कुछ भी हो जाए हम 45 से नीचे नहीं जाएंगे, इतनी सीटें हैं नहीं। कांग्रेस डज नॉट एग्जिस्ट। बट व्हाट हैपेंस सुचरिता, इसकी अगर आप पिछली बार से देखें, 15 में 54% था, 20 में 53% था। एग्जिट पोल कह रहे हैं कि ये 12-13% का फॉल है, 12-13% का फॉल होना। जी, पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि एग्जिट पोल्स ने हमें जीतता हुआ कभी नहीं दिखाया है, तो हम इस पर नहीं जा रहे हैं। हम इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि एग्जिट पोल्स एक बार फिर से पलटेंगे और सरकार बनेगी। अब अरविंद केजरीवाल ने अपना एक एस्टिमेट 55 से 60 सीटों का दिया, लेकिन एग्जिट पोल्स के बाद वो नंबर्स उनके नेता बोलते हुए नजर नहीं आए हैं। इस बार क्या नंबर्स घटेंगे लेकिन फिर भी सत्ता में होगी, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आम आदमी पार्टी, या फिर सत्ता से बाहर जा रही है, यह भी देखना होगा। थोड़ी देर में मुझे लगता है कि जो टैली आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यह भरनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली में पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू होने वाली है और उसके बाद ईवीएम्स खुलेंगी। बिल्कुल, और थोड़ी ही देर में स्थिति साफ हो जाएगी। पोस्टल बैलेट्स की गिनती हो रही है, जैसे सुचरिता, सोहेल और ऐश्वर्या बता भी रहे हैं, और एक बड़ी टीम भी ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ जुड़ी हुई है। पहले उनका ही रुख करें, गणेश जरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, जैसे ऐश्वर्या कह भी रहे थे, चलिए गणेश के पास जाएंगे। लोमस भी हमारे साथ जुड़े हुए। लोमस, सबसे ज्यादा तैयारी बीजेपी दफ्तर में दिख रही है, अलग अलग स्क्रीन लगाई गई है, स्पीकर लगाए गए। ऐसा लग रहा है कि बहुत कॉन्फिडेंट है, क्योंकि 11 में से 9 सर्वेज जो पोल्स हैं, एग्जिट पोल्स, उन्हीं की सरकार में बढ़त दिखा रहे थे। तो क्या वहां पर तस्वीर देख रहे हैं, क्या हलचल देख रहे हैं, जरा दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल मैं आपको जानकारी दे दूं कि दिल्ली बीजेपी में अलग ही रौनक देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं, मैं अपने विजय को बोलूंगा कि एक बार 360 डिग्री में पूरी तस्वीर दिखाएं। यहाँ पर अलग रौनक एक देखने को मिल रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे जैसे जैसे आए थे उसके बाद दिल्ली बीजेपी में अलग ही तैयारी यहाँ पे शुरू हो चुकी थी, और उसकी शुरुआत कल से ही हो गई थी। और आज भी आप देख सकते हैं जो तस्वीर है वो जो निकल के आ रही है वो काफ़ी खिलती हुई, काफ़ी पॉजिटिव निकल के आ रही है। और आपको हम एक एक तस्वीर यहाँ पे दिखाएंगे किस तरीके की तैयारी यहाँ पर की गई है। एक एक तस्वीरें यहाँ पे दिखाने, सभी जो सीनियर नेता हैं उनके कटआउट लगे हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें, जो नाकामी आम आदमी पार्टी के हैं वो भी यहाँ पे कटआउट के जरिए यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 27 साल के बाद बीजेपी सरकार अगर बनाती है तो एक बड़ी बात होगी, क्योंकि लगातार ये उम्मीद बीजेपी के द्वारा की जा रही है कि दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार आएगी, और उसी की तैयारी यहाँ पे देखी जा रही है। सभी जितने भी सीनियर नेता हैं उनके कटआउट लगे, देखिए पीएम मोदी के, यहाँ पे नड्डा के, और साथ ही अमित शाह के कटआउट। और यहाँ पर देखिए एक अलग तस्वीर यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो नाकामी अरविंद केजरीवाल के हैं वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। रिएक्शंस आ रहे हैं हमारे पास। के पैसों से शीश महल की सजावट करवाई गई है, लाखों बच्चों के
फेल होने का हिसाब कौन देगा? कई यहाँ पे कटआउट लगाए गए हैं, यहाँ पे देखिए मीटर्स के कटआउट लगाए गए हैं कि किस तरीके से दिल्ली की जनता को यहाँ पे ठगा जा रहा है, उसके कटआउट्स यहाँ पे भ्रष्टाचारियों की तस्वीरें यहाँ पे लगाई गई है। और बीजेपी ने फिर वही कहा कि ये बौखलाहट दिखा रही है कि आप बाहर के बहाने ढूंढ रहे हो। देखिए, तो कैसे जस्टिफाई करना है? ये कोई सिर्फ दिल्ली का आरोप नहीं था, हमने लगातार देखा, चाहे लोकसभा हो, चाहे हरियाणा के चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव हो, हर जगह डेटा में प्रॉब्लम निकल रही है, हर जगह डेटा अपलोड नहीं हुआ। हमने अपनी भी एक साइट बनाई थी बकायदा, जिसमें जो भी फॉर्म 17C हमने कलेक्ट किया वो सारे हमने जरूर अपलोड कर दिए थे। अभी जैसे परिणाम जो भी आता है, संदीप दीक्षित ने कहा कि गठबंधन के जो सवाल होते हैं उस पर पार्टी। तो आपको बता दें कुछ रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। इस तरह के रुझान जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से रोहिणी से बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता आगे चल रहे हैं और किराड़ी से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। दो रुझान इस तरह के मिल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जो शुरुआती रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, वो बिग ब्रेकिंग न्यूज जो शुरुआती जानकारी हमें काउंटिंग सेंटर से मिल रही है। एक सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, एक सीट पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। दो अलग अलग सीटें हैं, इसमें एक सीट ऐश्वर्या रोहिणी की है और एक किराड़ी की बताई जा रही है। जी, ये हमारे इंटरनल जो हमारे रिपोर्टर्स, जो हमारे स्ट्रिंगर्स इस समय काउंटिंग बूथ पे हैं, ये वो नंबर सोहेल आप बता रहे हैं। हम अभी ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन और जो हमारे पार्टनर हैं प्रतीक्षित, उसकी हम वेट कर रहे हैं कि व्हाट आर दोज ऑफिशियल नंबर्स। लेकिन ये वो डिटेल्स है दर्शकों जो कोई और शायद आपको ना बताए, लेकिन ये हमारे अपने रिपोर्टर्स, जैसे ही सोहेल बता रहे थे, सबसे बड़ी रिपोर्टिंग टीम ग्राउंड पे है। तो और आप देख सकते हैं हमारे 4-4, 5-5, 6-6 एंकर्स रिपोर्टर्स अभी भी ऑन एयर है। लोमस है, अनामिका है, महिमा है, सब है। तो हम ये बस बता रहे हैं ये जो अभी इनिशियल ट्रेंड्स हैं, इस बार आम आदमी पार्टी का मैं देख रहा हूं ऑलरेडी सुचरिता कंप्लेंट मोड पे है। लोमस अभी बता रहे थे कि बीजेपी में बहुत ज्यादा चहल पहल है इस बार। हालांकि हरियाणा के बाद हम लोग भी थोड़ा दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, लेकिन बहुत धीरे चलेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी इज इन कंप्लेंट मोड। कल जब वो डिबेट्स में आए, वो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन की ओके ब्रेक ऑन एयर परवेश वर्मा का रिएक्शन आ रहा है। घंटे का समय बचा है, ट्रेन आने शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर बाद। कितना कॉन्फिडेंट है? दिल्ली में आज बहुत ही मैं समझता हूँ कि अहम दिन है दिल्ली वासियों के लिए, और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, एक अच्छी सरकार बने, ताकि हमको प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ मिले और दिल्ली में बहुत अच्छे काम कर सके जी। तो अभी थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे बाकी की। अभी आप क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाला है? काउंटिंग सेंटर जाएंगे? तो प्रवेश वर्मा को तो मालाएं पहना दी गई हैं। बहुत से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली में इस बार जायंट किलर ये हो सकते हैं। नई दिल्ली से अगर ये सीट जीत जाते हैं, अरविंद केजरीवाल को हराकर जीत जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत दिल्ली में होगी। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट अगर हार जाते हैं, लेकिन ये सब अभी आकलन है। अभी थोड़ी देर बाद वो रुझान आना शुरू होंगे और बड़ी बड़ी जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं उन पर खास